दोस्तों आज के वीडियो में कैलेंडर की बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है यहाँ पर बेसिक, जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है 28 साल के बाद। देखिए मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है, अगर कोई भी हमारा लीप ईयर है, कोई भी हमारा लीप ईयर है, वो दोबारा से कब स्टार्ट होता है, 28 साल के बाद। जैसे कि मान लीजिए हमारा लीप ईयर पिछले वर्ष था 2020। 2020 क्या है दोस्तों, एक लीप ईयर है। कैसे पता करते हैं लीप ईयर है, बाद वाली संख्याएं दो अगर ये 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा, पूरा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है पूरी अगर 4 से डिवाइड हो गई तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो 2020 क्या है दोस्तों, हमारा लीप वर्ष है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैलेंडर 2020 का था, जो कैलेंडर 2020 का था, बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर कब आएगा, 28 साल के बाद आएगा। ठीक है, तो 2020 में आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए 28 को। तो जैसा कैलेंडर 2020 का था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर कब होगा, 28 साल के बाद। तो 2020 में 28 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2048। तो 2048 का कैलेंडर बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि 2020 का था। आगे दोस्तों बात समझ में, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपको लीप ईयर +1। अगर लीप ईयर में एक साल अधिक होगा तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल के बाद। जैसे कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, आप कहेंगे सर 2021 चल रहा है। अब देखिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो कहाँ तक कटेगा, 4 × 5 = 20, 5 बार में कट गया, 20 तक कितना बचा, एक ही तो बचा। तो देखिए लीप ईयर में एक प्लस हो रहा है, एक शेष बच रहा है, तो क्या हो रहा है, लीप ईयर में एक प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा लीप ईयर +1, मतलब 2020 हमारा लीप ईयर है और उसमें क्या है, +1, तभी तो 2021 हो रहा है। क्लियर, क्योंकि 2020 तक कटेगा लीप ईयर, 4 से कहाँ तक कटेगा, 20 तक, और एक अधिक है तो इसका मतलब एक अधिक प्लस हो रहा है, तो 2021 में एक प्लस हो रहा है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है लीप ईयर +1। जब दोस्तों लीप ईयर में एक साल अधिक होगा, जब लीप ईयर में एक साल अधिक होगा तो वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो कैलेंडर 2021 में है वही कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल के बाद। तो 2021 में 6 जोड़ दीजिए, अब ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2027 में रिपीट होगा। जो कैलेंडर अभी 2021 में चल रहा है बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2027 में रिपीट होगा। कहने का मतलब ये है, जो तारीख जिस दिन की पड़ रही है बिल्कुल वैसे ही पड़ेंगे 2027 में। क्लियर। अब देखिए लीप ईयर में यहाँ दे रखा है, लीप ईयर में +2 हो या 3 हो तो फिर क्या होगा, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे कि 2020 तो आपकी लीप ईयर है, ठीक है, 2000 यहाँ पर 20 लिखेंगे, लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। अगर मैं इसमें क्या करूं, 2 जोड़ूं, 2 या फिर 3, कुछ भी हो, 2020 में मतलब लीप ईयर में चाहे 2 प्लस हो रहा हो चाहे 3 प्लस हो रहा हो, दोनों प्लस हो चाहे 2 या 3, लेकिन 11 साल के बाद ही कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे कि मैं एक आपका वर्ष ले लेता हूं, 2023 मैंने ले लिया। अब 2023 में क्या है दोस्तों, 2020 तक लीप वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है। तो 2020 के बाद में कितना अधिक है, आप कहेंगे देखिए 2020 यहाँ पर लीप वर्ष है और कितने दे रखा है, 2023, तो कितना अधिक प्लस हो रहा है, आप कहेंगे सर 3 अधिक प्लस हो रहा है। 2020 में कितना अधिक प्लस हो रहा है, 3 अधिक प्लस हो रहा है। तो देखिए चाहे 2 प्लस हो अधिक लीप वर्ष में, चाहे 3 अधिक प्लस हो, कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल के बाद। ठीक है, तो किस वर्ष की बात की थी हमने, 2023 की बात की थी। ठीक है, जब 3 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2023 में 11 जोड़ देंगे तो 2034 में वही कैलेंडर रिपीट होगा जो 2023 में है। क्लियर होगी दोस्तों बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर 2023 की जगह 2022 कह दे,
2022, तब भी कितना अधिक है लीप वर्ष से। लीप वर्ष 2020 है, 2020 से 2022 है, तब भी आप कहेंगे कितना अधिक है 2 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों 2 अधिक है। तो 2 अधिक हो चाहे 3 अधिक हो, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2022 की बात कर रहे हैं हम, किस कब की बात कर रहे हैं 2022 की। 2022 में क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे, तो 11 आप ऐड कर दीजिए, कितना कब रिपीट होगा दोस्तों 11 ऐड करने के बाद 2033 में कैलेंडर रिपीट होगा। क्लियर, समझ में आई दोस्तों सभी की बात। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो, अगर कोई भी स्टूडेंट रहे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन से क्या होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। मतलब जो कैलेंडर 1992 का है बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर किस वर्ष होगा, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया 1992 को लिएगा, इसको आप 4 से कटा के देखेंगे लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, 4 से आपने जब इसको कटाया तो कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 4 दूने का 8, 1 बचेगा 12, 4 तिरिका 12, तो ये 4 से पूरा पूरा कट गया बार। ठीक है, बाद की 2 संख्या मैंने क्या बताया, अगर 4 से कट जाए तो लीप वर्ष है, तो इसका मतलब क्या है ये 1992 लीप वर्ष है। तो 1992 अगर लीप वर्ष है तो मैंने क्या बताया पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे 28 प्लस करेंगे। तो 1992 में दोस्तों हमें क्या करना है प्लस करना है 28। ठीक है, 1992 में जब हम 28 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 और 8 10 का 0 कैरी का 1, 2 और 9 11 कैरी का 1 12 का 2 कैरी का फिर से 1 19 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 20। तो देखिए जो कैलेंडर 1992 का था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2020 का होगा, कहने का मतलब ये है। तो सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों आपके। अगर यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं कटता, एक शेष बच जाता है या फिर 2 शेष बच जाते तो क्या होता, लीप वर्ष से कितना अधिक है 1 या फिर 2, तो कितना जोड़ेंगे मैंने बताया, अगर 1 वर्ष अधिक है तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 अधिक होगा या फिर 3 अधिक होगा तो 11 जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2007 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। जो कैलेंडर 2007 का था वैसा ही कैलेंडर किस वर्ष का होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 2007। ठीक, अगर मैं इसकी 2 डिजिट को बाद वालियों के 4 से कटा के देखूंगा तो पता चलेगा लीप वर्ष है या कितना है। अब देखिए 7 तो 4 से नहीं कटेगा, कहाँ तक कटेगा दोस्तों 4 तक कटेगा, 4 एकम 4 तक कटेगा, तो शेष कितना बचेगा आपका 3। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर लीप वर्ष होगा पूरा पूरा कट जाए तो 28 जोड़ेंगे, अगर +1 रहे तो 6 जोड़ेंगे, अगर +2 या फिर 3 रहेगा तो 11 जोड़ेंगे। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष कहाँ तक है 2004 तक लीप वर्ष है, 2004 तक कटेगा, 6 7 8 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 तक कटेगा तो 4 के बाद में 5 6 7 3 शेष बच रहा है, मतलब लीप वर्ष से कितना अधिक है 3 अधिक है। अगर 2 अधिक हो 3 अधिक हो कितना जोड़ेंगे 11, 3 अधिक है कितना जोड़ेंगे 11। तो 2007 की बात है, 2007 में क्या करेंगे आप 11 जोड़ दीजिए, 2007 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2018 हो जाएगा। तो जो कैलेंडर 2007 का था वही कैलेंडर कब 2018 का होगा। 18 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में सही हो गया आपका आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। कब की बात कर रहा है 1965 की बात कर रहा है, वही करना है, 4 से कटाएंगे तो लीप वर्ष कटेगा पूरा पूरा, लीप वर्ष से जितना अधिक होगा वो शेष बच जाएगा। तो मैं इसे 4 से कटाऊंगा, कहाँ तक कटेगा 4 एकम 4 2 बचेगा 25, 4 6 24, 24 तक कट गया दोस्तों, 1 बचा, फिर भी क्या बचा दोस्तों 1 आपका शेष बचा। जब 1 बच रहा है तो मैंने क्या बचाया, अगर 1 बचे तो 6 जोड़ दो, प्लस का अगर 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ दो, कुछ भी नहीं बचे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसमें 28 जोड़ दो। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर किस वर्ष की बात हुई है 1965 की बात हुई है। ठीक है, 1965 की बात हुई है। 1 अधिक बच रहा है, जब 1 अधिक बच रहा है तो कितना जोड़ देंगे दोस्तों 6 जोड़ देंगे, जब 1 अधिक बचे तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 अधिक बचे तो 6 वर्ष के बाद वही कैलेंडर रिपीट होता है। तो 1965 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1971।
तो जो कैलेंडर 1965 का था वही कैलेंडर होगा 1971 का। ये आपका आंसर हो गया 1971, सी ऑप्शन। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1506 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा? जो कैलेंडर 1506 का है वैसा ही कैलेंडर किस वर्ष होगा? ठीक है, 1506 की बात कर रहा है। मैं 4 से कटाऊंगा, कहाँ तक कटेगा? 04 है, वहाँ तक कटेगा। लीप वर्ष कहाँ तक रहेगा? 04 तक रहेगा। 04 तक लीप वर्ष रहेगा। उसके बाद में कितना अधिक है दोस्तों? आप कहेंगे सर 2 अधिक है। तो मैंने बताया था अगर 1 अधिक हो तो 6 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस का 2 अधिक हो या फिर 3 अधिक हो तो उसमें 11 जोड़ेंगे। कुछ भी अधिक नहीं है, पूरा पूरा कट गया, उसमें 28 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से कटाऊंगा तो 04 तक कटेगा, 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचने का मतलब क्या है? अगर 2 शेष बचे या फिर 3 बचे तो उसमें 11 जोड़ दो। तो 1506 है आपका कैलेंडर, उसमें कितना जोड़ना है हमको? 11 जोड़ देना है। 1506 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1506 में 11 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1517। ये आपका आंसर हो गया। 1517 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? सबकी समझ में प्रश्न आया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा? तो 2020 की बात कर रहा है। बाद की 2 डिजिट को मैं 4 से काटूंगा तो 4 पच्चे 20, पूरा पूरा कट गया। इस बार कुछ भी शेष नहीं बचा। जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो मैंने क्या बताया? सीधा 28 जोड़ दो। तो किस वर्ष की बात कही है इसने? 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या करेंगे? 28 जोड़ देंगे। 28 वर्ष बाद रिपीट होगा क्योंकि ये पूरा क्या है? लीप वर्ष है। तो 28 जोड़ देंगे। तो 2020 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2048। तो जो कैलेंडर 2020 का है वो कब आएगा लौट करके? वही कैलेंडर आएगा लौट करके 2048 में। ठीक है दोस्तों, 2048 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1889 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा? देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने प्रश्न कराए हैं और आपने सभी अच्छे से देखे हैं, तो इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर देंगे आप। ये मुझे पता है, गारंटी के साथ 5 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है। वीडियो पूरा वही देखते हैं जो तैयारी करते हैं और जो अच्छे से समझते हैं। अगर अच्छे से समझा तो 5 सेकंड में आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसीलिए मैं इस प्रश्न को नहीं करा रहा, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट कीजिए। क्लियर दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। क्लियर हुई बात? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो। अंत तक देखेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब आपने वीडियो अंत तक देख लिया। अंत तक देखने का मतलब ये है कि इस प्रश्न का आंसर अब आपने हल कर दिया, मुझे पता है, और कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।